महावीर ने अत्युन्नत आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? तो ऑप्शन में है कुंदग्राम, गया, जाम्बिग्राम और वैशाली। इसके लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, जाम्बिग्राम में। देखिए भाई, किसी कारण से वीडियो रुक गई थी, दोबारा से स्टार्ट की है। किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था? तो जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाने वाले आचार्य कौन है? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, कुंड और यशोभद्र। इसके लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, भद्रबाहु। देखिए, भद्रबाहु और स्थूलभद्र दोनों ही जैन धर्म से संबंधित है। भद्रबाहु चले गए थे दक्षिण भारत में, जहां इन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया, और स्थूलभद्र रह गए थे उत्तर भारत में। महावीर ने कहां पर निर्वाण प्राप्त किया था? इसके लिए ऑप्शन है कुशीनगर, वैशाली, पावापुरी और राजगृह। इसके लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, पावापुरी में इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन, जो पहला उपदेश दिया था, वो कहाँ दिया था? कपिलवस्तु, राजगृह, सांची और सारनाथ। सही आंसर है सारनाथ। सारनाथ में ही इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को। बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा है, तो वो प्रथम राजा कौन थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे? इसके लिए सही आंसर क्या है? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म को अपनाने वाले सर्वप्रथम राजा थे बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के थे। हर्यक वंश के संस्थापक रहे हैं ये। इन्होंने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था। अभिधम्म पीठिका को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया है? तो जो अभिधम्म पीठिका जो लिखा गया है, वो किस परिषद में बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगति हुई है, तो उनमें से किस संगति से संबंधित है? कश्मीर परिषद, राजगृह परिषद, वैशाली या फिर पाटलिपुत्र। इसके लिए आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र में कब हुई थी? तो ये हुई थी अशोक के समय, मौर्य शासक अशोक के समय पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, और उसी में अभिधम्म पीठिका को रचित किया गया था। मैचिंग दिया हुआ है आपका। प्रथम बौद्ध परिषद, जो सबसे पहले बौद्ध संगीति हुई थी, वो कहां पर हुई थी? इसके लिए सही आंसर है आपका राजगृह। और किसने करवाई थी? ये करवाई थी हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने। दूसरी बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? तो वैशाली में हुई थी, कालाशोक के समय। इसके बाद जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई है, ये पाटलिपुत्र में हुई थी, मौर्य शासक अशोक के समय। और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय कश्मीर में हुई थी। गौतम बुद्ध का अनुयायी जो उसके अवसान के संदर्भ में कुशीनगर में मौजूद था, वो कौन था? तो ऑप्शन में है यहाँ पर सारिपुत्र, आनंद, नागसेना, आम्रपाली। इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन बी, आनंद। महावीर स्वामी के चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर स्वामी ने जो चतुर्विद संघ की स्थापना की है, वो कहाँ पर की थी? पाटलिपुत्र में, पावा, वल्लभी और वैशाली। इसके लिए आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, पावा में। निम्नलिखित शासकों में कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? तो जैन धर्म से संबंधित कौन कौन से शासक रहे हैं? शिशुनाग, खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य। सही आंसर है आपका खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि शिशुनाग जो थे, इनका संबंध जैन धर्म से नहीं जबकि बौद्ध धर्म से था। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहां पर प्राप्त किया? तक्षशिला, कौशाम्बी, कुशीनारा और चंपा। इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन सी, कुशीनारा में। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? प्रज्ञा पारमिता, वज्र सूची, अवदान कल्पलता या फिर सूत्र निपात। इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रज्ञा पारमिता।
आंध्र प्रदेश स्थित नागार्जुन कोंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध मठ, शैव मंदिर, महापाषाण या फिर गुफा चित्र? तो ये प्रसिद्ध है बौद्ध मठ के लिए। प्रख्यात अजंता गुफाएं कहाँ पर स्थित है? विंध्य पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला या फिर शिवालिक पर्वत श्रृंखला? इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में कहाँ पर? ये औरंगाबाद में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग नहीं है? तो त्रिरत्न का भाग क्या नहीं है? अविवाहित जीवन जीना, उचित मार्ग, उचित ज्ञान और उचित व्यवहार। इसके लिए ऑप्शन ए सही है। अविवाहित जीवन इसमें शामिल नहीं था, बाकी सभी शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भिक्षु, राजा के दान पर जीवन यापन करने वाला होता था। परिव्राजक, ये घुमक्कड़ थे। गृहस्थ, मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान करता और उपासक को नास्तिक कहा गया है। तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन बी, परिव्राजक। ये घुमक्कड़ होते थे, अर्थात एक जगह रहकर अपना कार्य नहीं करते थे, ये जगह जगह फिरते थे और ज्ञान की प्राप्ति करते थे। जो महावीर स्वामी है उनका संबंध भी, इन्हें भी परिव्राजक ही कहा गया है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। गौतम बुद्ध भी इसी के अंतर्गत आते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके अनुसार वर्ण एक मानव निर्मित व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश के इच्छुक व्यक्तियों के लिए वर्ण और जाति अप्रासंगिक थे। तो ये दोनों ही सही है। इनका मानना था कि वर्ण केवल मानव द्वारा निर्मित किया गया है और जो प्रवेश करना चाहेंगे संघ में, उन्हें वर्ण और जाति उनके लिए अप्रासंगिक था। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय इनमें से किस विश्वविद्यालय को दिया जाता है? विक्रमशिला, नालंदा, जगदल या फिर ये सही, सारे ही विकल्प सही है। तो इसके लिए क्या सही है? ऑप्शन डी, तीनों ही सही है। विक्रमशिला, नालंदा, ये दोनों कहाँ? बिहार के। और जगदल जो कि बंगाल में स्थित था, बंगाल अर्थात वर्तमान में जो बांग्लादेश है। तीसरी शताब्दी ईस्वी में योगाचार अर्थात विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वासव, बासव, गोरखनाथ, कुशिक और मैत्रेय? इसके लिए ऑप्शन डी सही है, मैत्रेय। वैभाषिक और सौत्रांतिक किसके प्रमुख संप्रदाय है? हीनयान, महायान, वज्रयान और नवयान? इसके लिए सही है आपका हीनयान। हीनयान और महायान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बंगाल वैष्णव धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता? चैतन्य महाप्रभु, महर्षि अरविंद, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव और स्वामी प्रभुपाद? आपका सही आंसर है महर्षि अरविंद। देखिए, जहाँ क्वेश्चन की डिटेल बतानी जरूरी होती है वहां पर हम डिटेल भी बताते हैं। तो ये थे 100 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर किए। इसमें हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव, वैष्णव और महाजनपद से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। इसके आगे के जो भी टॉपिक है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम यहाँ करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।